दोस्तों, आज दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक तरफ हजारों छात्र, दूसरी तरफ बैरिकेड, लाठियां और आंसू गैस और संसद तक पहुंचने की कोशिश। लेकिन इसी बीच सरकार की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया गया जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सीजेपी के सौरभ दास और आशुतोष राठा सीधे जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। क्या सरकार झुक गई? क्या छात्रों की मांगे मान ली गई, या ये सिर्फ बातचीत की शुरुआत है? आज सुबह से लेकर रात तक जो कुछ हुआ उसकी पूरी कहानी आखिर तक देखिए, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कि इस मीटिंग का असली नतीजा क्या निकला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कन्हैया त्रिपाठी और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जनती की बात पर। सुबह होते होते दिल्ली का जंतर मंतर छात्रों से भर चुका था। देश के अलग अलग राज्यों से आए छात्र, युवा और समर्थक एक ही नारे के साथ खड़े थे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने संसद क्षेत्र के आसपास भारी सुरक्षा व्यवस्था कर दी। कई जगह बैरिकेड लगाए गए और सुरक्षा कारणों से कुछ मेट्रो स्टेशन पर भी स्थायी प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन असली टकराव अभी बाकी था, क्योंकि भीड़ ने फैसला कर लिया था, आज संसद की तरफ बढ़ना है। जरा एक सवाल खुद से पूछे, ये जो सड़क पर खड़े हैं, क्या ये किसी दूसरे देश से आए लोग थे? क्या ये हथियार लेकर आए थे, या अपने ही देश के युवा हैं जो अपने भविष्य, अपनी शिक्षा और अपने अधिकारों की बात करना चाहते हैं? अगर कोई नागरिक अपनी मांग रखने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करता है, तो क्या उसकी बात पहले सुनी जानी चाहिए या उसे रोकने के लिए बल प्रयोग होना चाहिए? आज की घटनाओं पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग कहेंगे कि संसद क्षेत्र की सुरक्षा बनाए रखना जरूरी था। वहीं कई प्रदर्शनकारी और समर्थक सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये युवा अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से बात करना चाहते हैं, तो संवाद का रास्ता पहले क्यों नहीं अपनाया गया? यही सवाल आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। संसद चलो मार्च शुरू हुआ तो लाखों लोग संसद की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में पुलिस ने कई जगह रोकने की कोशिश की। कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। रिपोर्टों के अनुसार पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए लाठियों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि कार्रवाई संसद क्षेत्र की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए की गई। सोचिए, जब अपने भविष्य की बात करने वाले छात्र सड़क पर पुलिस के सामने खड़े हों, तो देश में कैसी तस्वीर बनती है? इस सवाल पर हर व्यक्ति की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन इतना तय है, आज की तस्वीरें पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर सड़क से नहीं, सरकार के अंदर से आई। कई घंटों के गतिरोध के बाद सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष राठा जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे, उनके आवास पर। यहीं से आज की राजनीति ने नया मोड़ ले लिया। करीब 10 मिनट चली मुलाकात के बाद सीजेपी ने अपनी प्रमुख मांगे रखी। इनमें शामिल थी सोनू वांगचुक की रिहाई, उनसे प्रतिबंध हटाया जाए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, नीट से जुड़े आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों के लिए 1 करोड़ मुआवजे की मांग। अब सवाल जिसका जवाब पूरा देश जानना चाहता है, क्या जेपी नड्डा ने मांगे मान ली? रिपोर्टों के मुताबिक जेपी नड्डा ने प्रतिनिधियों की बात सुनी। उन्होंने कहा कि इन मांगों पर पार्टी और सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा के लिए उन्हें कुछ समय चाहिए। सौरभ दास के अनुसार कोई अंतिम वादा नहीं किया गया, लेकिन बातचीत जारी रखने का आश्वासन दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि जंतर मंतर पर आगे किसी तरह की कार्रवाई न होने का आश्वासन मिला। हालांकि उस समय तक जमीन पर स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई थी। यानी आज कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ, लेकिन सरकार और आंदोलन के बीच पहली औपचारिक बातचीत शुरू होगी। बीजेपी ने साफ कहा, जब तक मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। यानी आज की मीटिंग अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा दिन था। एक तरफ प्रदर्शन, दूसरी तरफ पुलिस की कार्रवाई और तीसरी तरफ सरकार के साथ पहली औपचारिक बातचीत। अब आगे क्या होगा? क्या सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी, या आंदोलन और तेज होगा? इस पर पूरे देश की नजर बनी रहेगी। अगर आपको लगता है कि युवाओं से जुड़े मुद्दे पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए, तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए, क्या आज की बातचीत समाधान की शुरुआत है या अभी लंबी लड़ाई बाकी है? धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।